उसको यह लग रहा है कि ओ हो, मैं कैसा हूँ, प्रभु आप कैसे हैं। स्वगुण दर्शनम, जिन गुण दर्शनम, निज गुण दर्शनम, स्वदोष दर्शनम, जिन गुण दर्शनम। अब इन सारे भेदों की विशेष विचारणा हम करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम पहले जो है, जैसे ही साधक भक्त परमात्मा के जिनालय में प्रवेश कर रहा है और पहले ही परमात्मा को देखता है, और देखते ही पहले जो है किस तरह से परमात्मा को देखते ही अब वो क्या भाव व्यक्त करे, उल्लास कैसे आए। आपके घर में बाहर से कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, बहुत वर्षों के बाद अगर कोई मेहमान आपके घर आ जाए तो देखते ही आपको सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है। वैसे ही जब एक साधक भक्त बनकर परमात्मा के मंदिर में प्रभु के द्वार पर पहुंचे और वहां परमात्मा को देखते ही उसको क्या होता है, तो ये शब्द, इस कंसेप्ट को लेकर के देवचंद्र जी महात्मा ने इस 9वें सुविधिनाथ भगवान के स्तवन में एक ऐसी जो है रचना की है, कैसे भावों को अभिव्यक्त किया है, वो हम समझ रहे हैं। तो पहली शुरुआत ये है, दीठो सुविधि जिनंद समाधि रसे भरे होला। देखते हैं, हम जैसे मंदिर में प्रवेश करते हैं, नमो जिनाम, हम देखते हैं परमात्मा की प्रतिमा दूर से देख रहे हैं। अभी तो मंदिर में पगथिये चढ़ते हुए हम अभी तो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन देखते ही सामने से भगवान कैसे लग रहे हैं, मुखाकृति कैसी लग रही है, उनकी देहयष्टि कैसी लग रही है, परमात्मा को देखते ही बस दीठो। दीठो ये गुजराती भाषा का मधुर शब्द है, मतलब देखते ही, भगवान को देखते ही बस प्रथम नजर से, प्रथम दृष्टया, दूर से देखते ही मुझे तो बस ऐसा लग रहा है, बस मुझे ऐसा लग रहा है, ओहो हो भगवान क्या सुंदर है। अब वो सुंदरता की बात नहीं की या ना इन्होंने, दीठो सुविधि जिनन, आप जैसे ही भगवान को देख रहे हैं और आपको देखते ही क्या आनंद हुआ, क्या लग रहा है, समाधि रसे भरे होला। हम क्यों मंदिर में जाते हैं, परमात्मा के दरबार में जाने का हमारा उद्देश्य, प्रयोजन क्या होता है। हम घर संसार के अंदर राग द्वेष क्लेश कसाय त्रास संताप से पीड़ित रहते हैं, मन से मानसिक रूप से, वचन युग से कायिक, काया से कायिक रूप से हम जो है बहुत संतप्त रहते हैं। संसार है इसी का नाम, क्लेश कसाय राग द्वेष, ये संसार का संतप्त स्वरूप जो है। बस जैसे ही प्रभु के दरबार में गए, भगवान के समक्ष पहुंचे, सर्वप्रथम पहले हमारा संसार का राग द्वेष क्लेश कसाय और संताप घटना चाहिए। बहुत बड़ा फर्क है ये, और बहुत पहली असर ये है। सब आप चमत्कारों की बातों में मत जाइए और अन्य किसी विषय में न जाए। हम पहले यहाँ पर जो है परमात्मा को देखते ही हमको ये ख्याल आ जाए कि हे प्रभु, अब किस तरह से मैं आपके जो दर्शन कर रहा हूँ, हे भगवंत, आपके दर्शन करने से मुझे जो है किस तरह से क्या प्राप्त हो। तो मुझे तो पहला तो यही लग रहा है कि बस भगवंत आपको देखते ही, ये जो मैं आपका समाधि भाव जो देख रहा हूँ, बस मुझे भी मेरे अंदर राग और क्लेश कषायों का शमन हो जाए। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। साहब मैं थोड़ी साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। साहब मनुष्य जब आनंद में रहता है, जब प्रसन्न चित्त रहता है, तो उसके ब्रेन के अंदर एक ऐसा केमिकल तैयार होता है, रसायन, वो रासायनिक क्रिया जब तैयार होती है तो पूरे ब्लड के अंदर शरीर में फैलती है, और तब आपको ये लगेगा कि उस समय हम जो है
सारी प्रक्रिया हम कैसी देख रहे हैं, कैसी समझ रहे हैं, तो ये विशेषता आपको लगेगी समझ। लेकिन मनुष्य जब राग द्वेष क्लेश कसाय में उलझा हुआ रहता है, मानसिक संतापों में जब रहता है, तो ब्रेन के अंदर से ऐसे केमिकल्स जो है वो तैयार होते हैं और वो हमारे ब्लड में आके पूरे ब्लड को हैं और फिर उसके कारण शरीर में रोग बीमारियां बढ़ती हैं। मानसिक रोगों से शारीरिक रोग कैसे बढ़ते हैं और मानसिक निरोगिता से शरीर की निरोगिता कैसे बढ़ती है, अब ये तो साइंस का विषय है, आपको तब ख्याल आएगा। डोपामाइन का एक केमिकल कैसा होता है, कॉर्टिजोन का एक केमिकल कैसा होता है। अब जो लोग साइकोलॉजी में हैं या साइकोसोमेटिक्स की स्टडी करते होंगे उनको ख्याल आता है। तो परमात्मा यहाँ पर किस लिए है? चित्त की प्रसन्नता के लिए, और ऐसी चित्त की प्रसन्नता हमारे में प्रकट हो जाए। बस अब भगवान को देखते ही ताप संताप, मानसिक संताप या क्लेश कसाय, ये राग द्वेष हमारे बिल्कुल घटने चाहिए साहब। तो ये पहली बात यहाँ पर आई। भगवान के अंदर क्या देखा है ना, दीठो सुविधि जिणन। अब दीठो शब्द दोनों तरफ लगा के देख लीजिए आप साहब। जब दोनों तरफ मतलब कैसे लगाएंगे आप? दीठो सुविधि जिणन, दीठो समाधि रस। थोड़ा ध्यान दीजिए आप, लैंग्वेज तो उसी प्रकार की है, शब्दों की रचना जो है वो जिस प्रकार की है। अब सबके हाथ में स्तवन की गाथाएं तो होगी ना, मैंने पहले भी भिजवाई है, दीपक भाई को भी बोला था, आपको भेजने के लिए कहा था। अब उसमें अंदर जो दीठो शब्द रखा है वो स्टार्टिंग में ही है, पहले ही। तो क्या करें हम? दीठो सुविधि जिणन या दीठो समाधि रस। पहली नजर में तो हम सुविधिनाथ भगवान को ही देख पाएंगे, वहां तक ही हम सीमित रहेंगे देखने में। लेकिन जब आप दूसरे क्रम पर दीठो समाधि रस, अब ये दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? तो ये समाधि रस क्या है? जो वितरागता का गुण है, वो जो वितरागता का गुण है उसका एक विभाग जो है वो समाधि रस है। अब यहाँ पर जो है वही रस, लेकिन परमात्मा ने तो मोहनीय कर्म सर्वथा क्षय कर दिया, इसलिए उनके अंदर तो प्रकट हो गया। और मेरे अंदर मोहनीय कर्म का आवरण अभी ढका हुआ है, इससे मेरे गुण अंदर ढके हुए हैं। अब आपको ये ख्याल आ जाएगा कि कैसे जो है, जैसे सिविधिनाथ भगवान को देखते ही बस, बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। हमारे घर में कितने भी क्लेश कसाय चलते हो, देरानी जेठानी के बीच में चलते हो, भाई भाई के बीच में चलते हो, हमारे यहाँ पर भी चलते हो साहब, लेकिन कोई अतिथि मेहमान आ जाए तो अपने घर की इज्जत रखने के लिए देरानी जेठानी चुप होकर के एक अलग अलग दूसरे रूमों में चले जाते हैं। भाई भाई भी हो तो आने वाले मेहमान अतिथि की एक मर्यादा रखने के लिए हमारे घर की इज्जत ना चली जाए, तो बहुत प्रेम से जो है ऐसे रहते हैं जैसे पता ही ना चले। लेकिन ये थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर भी हम जैसे एक भगवान के दरबार में जाते हैं, हम अतिथि बन करके जा रहे हैं, और परमात्मा के दर्शन होते ही अगर मेरे अंदर समता का भाव प्रकट हो जाए, राग द्वेष मेरे शांत हो जाए, संताप सारा दूर हो जाए, मैं जब तक जिनालय में उपस्थित रहूं, मैं जब तक परमात्मा के समक्ष उपस्थित रहूं, वहां तक उतनी देर तक भी अगर मेरे में ये समाधि भाव समता भाव प्रकट हो जाए और मेरा क्लेश कसाय संताप घट जाए, तो क्या फायदा होगा? जो मानसिक क्लेश कसाय संताप से आश्रव होकर नया कर्म का बंध हो रहा था वो तो रुक गया। तो परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की पूजा भक्ति, ये पहले तो संवर कारक बन गई, आश्रव रोकने वाली बन गई। मैं जो है पहले ही जो है आते ही ये फायदा हुआ।
जाइए, जरूर जाइए, परमात्मा के दर्शन करने पहुँचिए। सुबह जाइए, दोपहर को जाइए, शाम को जाइए, रात को जाइए, अकेले में बैठिए, एकांत में बैठिए, परमात्मा के समक्ष शांति से बैठिए। मैं बहुत छोटा था, उस समय हम लोग बम्बई में पायधुनी पर स्थित गोड़ी जी मंदिर में जाते थे। उस समय गोड़ी जी का मंदिर बहुत पुराना प्राचीन काल का था, काष्ठ जैसे लकड़े के स्तंभों पर बना हुआ था और हांडियों के अंदर घी के दीपक लगते थे। और ऐसे में बस मंदिर में सिर्फ भगवान दिखाई दे, इधर उधर की बातें कुछ नहीं समझ। तो एक भाई साहब बड़े प्रेम से आकर बैठते थे। मैं तो छोटा था, तो मैंने पूछा, भाई साहब आप बैठते हो आकर के क्या करते हो, कितनी देर तक बैठते हो, कितनी देर तक? वो ऐसा उत्तर देते थे, उस समय बड़ा आनंद आता था। वो बोलते थे, बस आकर भगवान के पास बैठने से मुझे मेरे परिवार के, घर के, समाज के और प्रकार के क्लेश कसाय संताप सब घट जाते हैं। मुझे इतना आनंद आता है, मुझे इतना आनंद आता है, शांति की अनुभूति होती है। यहाँ पर पुणे में एक भाई साहब है, बख्शी नाम उनका था, वो ब्राह्मण है, वास्तुशास्त्री है। वो कहते मैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे कभी भी जाकर मंदिर में भगवान के सामने एक कोने में शांति से बैठ जाता हूँ। और खासकर ऐसे टाइम में जाता हूँ कि जब कोई भीड़ भाड़ ना हो, पब्लिक ज़्यादा ना हो। तो बोले मैं 1-1 घंटे तक बैठ रहा हूँ। मैंने कहा क्या मेडिटेशन करते हो? नहीं, बोले मैं तो शांति की अनुभूति करता हूँ। सोचिए, बहुत अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। हम बाहर के 2400 घंटे संसार के अंदर क्लेश कसाय से संतप्त रहते हैं, बहुत ही मानसिक संतापों में रहते हैं। तब आपका चिंतन, मनन, ध्यान, जाप, साधना कुछ भी नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं। आप करने जाओ, आप जाप करने जाओ, ध्यान करने जाओ, वही मानसिक संताप के क्लेश कसाय के निमित्त सामने आएंगे, वही याद आएंगे, वही याद आएंगे। इसलिए हमेशा हो सके वहाँ तक इन मानसिक कसायों के, क्लेश कसाय के संताप से बचने की कोशिश करिए, दूर रहने की कोशिश करिए। नहीं तो ब्रेन भी डेवलप नहीं होगा, मानसिक स्वभाव भी नहीं सुधरेगा और शारीरिक रोग बीमारियां भी बढ़ती जाएगी साहब। आजकल की तो रिसर्च के अंदर कैंसर के पीछे भी इस रिसर्च को कारणीभूत बता करके काफ़ी बड़ी रिसर्च की गई है। जो लोग बहुत ज़्यादा एसिडिक कंडीशन के होते हैं, उनका जो है स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, स्वभाव के अंदर राग द्वेष और क्लेश कसायों की तीव्रता रहती है, उनके लेशिया का ग्राफ हमेशा अशुभ ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहता है। ऐसे लोगों का पित्त प्रकोप, एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है और जा कर के उनको फिर भविष्य में कैंसर तक होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। चलिए, यहाँ पर जो है सीधी सादी बात पहले ही कर रहे साहब, दीठो सुविधि चिड़ंत, सुविधिनाथ भगवान को देखा। पहले दर्शन बाह्य दर्शन है और दूसरे दर्शन अभ्यंतर दर्शन है। पहले दर्शन में आपको दूर से जिन प्रतिमा दिखेगी, दूसरे दर्शन में, दूसरे मतलब जैसे ही परमात्मा के अंदर आप उतर जाओगे, तब जाकर के परमात्मा का गुण दर्शन, जिन दर्शन, प्रभु दर्शन, प्रतिमा दर्शन, फिर उनके आत्मदर्शन, फिर आत्मा में रहे गुण दर्शन। और जैसे ही परमात्मा के गुणों का दर्शन हो, तुरंत अपनी आत्मा पर आपको क्या असर होती है, आपको उस समय अपने आत्मा पर क्या भाव आते हैं, उसके लिए यहाँ पर दूसरी लाइन लगती है, भाष्यो आत्मस्वरूप अनादिनो विसरे हो लाल। हे भगवान, बस उस समय मुझे मेरी आत्मा के अंदर, पहले भगवान की बात कर ली, भगवान का गुण दर्शन कर लिया, तुरंत मुझे मेरी आत्मा के अंदर जो है ऐसा लगा कि भाष्यो आत्मस्वरूप, मुझे भी मेरा आत्मस्वरूप स्मरण में आ गया। भगवान आपकी आत्मा को देखते ही मुझे मेरी आत्मा का स्मरण हो गया। बहुत बड़ी बात कर दी, देखिए, समझे कि नहीं। जैसे ही एक कुत्ता जो है वो तालाब के किनारे पानी पीने गया, तो पानी इतना शांत और स्थिर था कि पानी पीने जाते उसको पहले अपना ही चित्र में दिखाई दिया शांत। वो पहले ही समझ गया, ओहो हो, यहाँ पर भी कोई, पानी के अंदर भी कोई है क्या?
ख्याल है कि नहीं? तब उसको लगा कि नहीं, ऐसी स्थिति के अंदर परमात्मा के दर्शन करते भाष्य आत्मस्वरूप, प्रभु आपको देखते ही मुझे मेरी आत्मा का स्मरण हो गया और मेरा आत्मस्वरूप कैसा है ये मुझे समझ में आ गया। और उससे क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, उसका परिणाम क्या हुआ? अनादिनो विसर्यो हो लाल। अब हे भगवान, जो अनादि काल से मैं अपना आत्मा स्वरूप भूल के बैठा था, अब वो मुझे याद है। मैंने आपको तीसरे संभवनाथ भगवान के स्तवन में, अजितनाथ भगवान के स्तवन के स्तवन में एक बात जो बताई थी कि साहब, एक सिंह का बच्चा जन्म से ही बकरियों के बीच में रहा और वो बेचारा बकरी के बच्चों के बीच में वही पनपता पनपता बड़ा हुआ। साल भर बीत गया, पता ही नहीं उसको। वो इन बकरियों के बीच में रोज बे 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 जो है सुनता रहा, लेकिन खुद का भान कभी नहीं हुआ। अब सिंह तो है, जल्दी बड़े होते हैं ये तो। एक साल में वो बड़ा हुआ और दूर सामने उसने जब सिंह को देखा और उसकी गर्जना सुनी, उस दिन उसको भान हो गया कि मैं कौन, मैं बकरी नहीं हूँ, मैं बकरियों के बीच में नहीं हूँ। अरे अरे अरे, मैं तो सिंह का बच्चा हूँ। और दूर सिंह को देखकर, उसकी गर्जना सुनकर, जैसे इसने भी गर्जना की और सामने से सिंह भाग करके आया और ये भागकर उनको सामने मिलने गया, इधर बकरियां सब भाग गई। एक साल भर से जितनी बकरियां थी उनके समूह में रहता था और अचानक सब बकरियां भाग गई और इसको लगा कि अब मेरा सच्चा स्वरूप मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूँ। मैं बकरी नहीं हूँ, मैं वास्तव में मैं कौन हूँ ये मुझे आज पता चल गया। बस यही बात है यहाँ पर जो है, विसर्यो अनादिनो विसर्यो लम। हे भगवान, आपको देखते ही सबसे पहले मुझे भी, अब मैं एक आत्मा हूँ, आत्मस्वरूप, भाष्य आत्मस्वरूप, बस मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भान आज मुझे हो गया। और मेरा जो अनादि काल का भूला हुआ जो स्वरूप था मुझे याद आ गया। जैसे उस सिंह के बच्चे को 1 बरस का अपना सारा भूतकाल जो है विस्मरण होकर के वास्तविकता का स्मरण हो गया, वैसे अनादिकाल से मैं भूला हुआ हूँ कि मैं आत्मा हूँ। ये मैं भूल चुका हूँ, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं पति हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं, ये सारा भाव मैंने इतना 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 बढ़ा दिया कि मैं एक आत्मा हूँ, ये भाव नहीं भूल गया, बिल्कुल सर्वथा भूल चुका हूँ। आज मुझे पहली बार ये याद आया। कैसे आया? आपको देखने से आया, बस आपके दर्शन से। दीठो दीठो प्रभु, आपको देखने मात्र से भाष्यो, अब मुझे जो भास हुआ है, भास क्या हुआ था? हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज दर्शन पूजा करते हैं, हम रोज परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन कब हमको हमारा आत्मा स्वरूप याद आया? कब याद आया? सोचिए आप। परमात्मा का ऐसा आत्मा स्वरूप, और परमात्मा का स्वरूप देख करके मुझे मेरी आत्मा का स्वरूप, ये कब हुआ सब? मुझे कब याद आया सब? हम जाते हैं, हम उस विधि और क्रियाओं में इतने उलझ जाते हैं कि न तो परमात्मा के गुण दर्शन कर पाते हैं, इसलिए हम बाहरी दर्शन में लग जाते हैं और बाहरी दर्शन में लग करके इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमको लगता है बस परमात्मा का बाहरी रंग स्वरूप। और कई लोग तो 90% लोग तो चमत्कारों के रागी बन गए। ऐसा एक महिला ने अगर कह दिया कि उधर 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 जो है ना, उधर वो चक्र चलता था, उधर जो है ना, उधर ऐसा होता था, तो 1000 लोग दौड़ के चले जाएंगे, वहाँ दौड़ेंगे, वो वहाँ दौड़ेंगे, वो वहाँ। सबको चमत्कार देखना है, अपने नमस्कार की गुणवत्ता किसी को नहीं बढ़ानी है, ये बड़ी समस्या है। तो यहाँ जो विशेषता आपको बताई है कि ये स्वरूप जो देवचंद्र जी महाराज लिख रहे हैं कि प्रभु आपको देखते ही एक तरफ तो समाधि भाव का
और दूसरी तरफ मेरे आत्मा स्वरूप का ये जो मुझे अनुभव हुआ है आज पहली बार मुझे, जो होते ही अब मेरे अनादि काल का भूला हुआ, विसर्य मतलब विस्मरण जो हो चुका था, ऐसा आत्म स्वरूप मुझे समझ में आ गया, प्रकट हो गया। प्रभु मेरा तो सकल विभाव उपाति थकी, मन ओसर्यो होला। अब इसका परिणाम क्या हुआ? चमत्कार, इंस्टेंट चमत्कार की जो बात आप करते हो उसका सीधा तात्पर्य ये क्या है? इंस्टेंट चमत्कार के अंदर और कुछ नहीं, भगवान ये सकल विभाव जो उपाधि थी, कर्म की जो उपाधि, बाह्य भावों की जो विचित्रता, मोहनीय कर्म की तीव्रता, राग द्वेष कसाय भावों की तीव्रता, और उसके कारण जो ये विभाव दशा में मैं गया था, अब ये जो है क्या है विभाव दशा? कैसी है विभाव दशा? मेरा मन हमेशा उस विभाव दशा में जो रहा था, तो वो विभाव दशा क्या थी, कैसी थी? अब उसमें से मेरा मन कैसे बाहर निकला कि नहीं निकला? ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात जो चल रही है, स्वभाव। अब ये स्व क्या है और ये भाव क्या है? और दूसरा शब्द जो हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ये है विभाव। ये अक्षर जो है दोनों के अंदर, भाव तो है ये, समझे कि नहीं? लेकिन अब इन दोनों के अंदर आपको ये देखना है, स्वभाव शब्द हमने थोड़ा सा बिगाड़ दिया है, व्यवहार नए के अंदर ला करके, इसका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, इनका स्वभाव ये ऐसा है, ये हमने स्वभाव शब्द थोड़ा बिगाड़ दिया है। वास्तव में क्या है? स्व मतलब आत्मा, आत्मा के गुण जो प्रकट हो और आत्मा अपने गुणों में जो प्रकट हो, प्रवृत्त हो, तब कहते हैं स्वभाव। लेकिन आत्मा अपने गुणों से विपरीत कर्म भाव के अंदर जब रहे, उसको कहते हैं विभाव। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उन पर थोड़ा गौर करिए। सकल विभाव उपाधि थकी मन ओसर्यो हो। हे भगवंत, आपके दर्शन करते ही आपका ये जो समाधि भाव है, ये समाधि भाव को देखते ही मेरे मन में जो राग द्वेष क्लेश कसाय का जो विभाव है, विभाव मतलब वी अक्षर किसमें, किस अर्थ में है? विकृत भाव में, विपरीत भाव में। आत्म गुणों से जो विपरीत है वही विभाव है। आत्म गुणों को विकृति के रूप में प्रकट करता है, वही विभाव है। आत्म गुणों के अनुरूप जो भाव प्रकट हो वो स्वभाव है। अब यहाँ सब उल्टा हो रहा है, यहाँ सब विपरीत हो रहा है। ये विभाव कक्षा में मैं जा रहा हूँ। अब ऐसी विभाव दशा के अंदर मैं जाऊं, मैं ये हमेशा ही रहूं, कब से हूं? ऊपर की लाइन में अनादि से शब्द दिया है सब। अनादि काल से मैं विभाव दशा में हूं, अनादि काल से मैं विपरीत भाव में, आत्म गुणों से जो सर्वथा विपरीत भाव है उसी में रह रहा हूं, आत्म गुणों की विकृतियों में रह रहा हूं। अब दूसरी लाइन का दूसरा चरण, तीसरी लाइन का दूसरा चरण, इन दोनों को जोड़ करके मिला करके कोशिश करिए साम। ये अनादिनो विसर्यो थकी मन ओसर्यो, गुजराती भाषा है, ध्यान रखिए। तो ये अनादि काल से क्या है? अनादि काल से मैं किस में हूँ, किस प्रकार प्रक्रिया में हूँ? तो जो विभाव दशा है वो अनादि काल से, विपरीत भाव वाले, वो किसके कारण है? कर्म के कारण। एक गुण जब कर्म के आवरण से ढक जाता है, ये मेरा हाथ दिख रहा है, मेरे हाथ की रेखाएं दिख रही है, लेकिन मैंने इसको कर्म के आवरण से ढक दिया, अब आपको होते हुए भी नहीं दिखाई देगा, तो ये है विभाव दशा। अब लोग जो भी देखेंगे मेरे हाथ को नहीं, मेरे ऊपर के लगे आवरण को देखेंगे। अब ये निकले तो स्वभाव दशा आएगी, नहीं तो कैसे आएगी? आत्मा पर क्या हो गया है? पहले तो बात क्या कि हे भगवान,
जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, जैसी आपकी आत्मा है वैसी मेरी भी आत्मा है, जैसे द्रव्य स्वरूप से आपकी आत्मा है वैसे ही द्रव्य स्वरूप मेरी आत्मा है, जैसे आपके गुण हैं वैसे ही मेरे गुण हैं, जितने आपके गुण हैं उतने ही मेरे गुण हैं। आपके गुण पूर्ण रूप में सत्ता में प्रकट हो गए, मेरे गुण आवरणीय कर्म से दबे हुए। आप स्वस्वरूप के स्वभाव में लीन हो, मैं विभाव दशा में विपरीत हूँ। द्रव्यगत समानता, गुणगत समानता, सत्तागत स्वरूप की समानता, मात्र कर्म के विभाव के कारण पर्याय की विपरीत। प्रभु मेरे में और आप में भगवान बस पर्याय का भेद है, बाकी भेद कहाँ है? बाकी भेद नहीं है। अब मैं काया की दृष्टि से तो आपकी तुलना नहीं कर सकता हूँ और करनी भी नहीं है। आपकी भी काया पुद्गल द्रव्य की, मेरी भी काया पुद्गल की है। कायिक समानता या कायिक विषमता से मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ आत्म स्वरूप से मतलब है, आत्म गुणों से मतलब है। जो मैं अनादिकाल से ये विभाव दशा में था और आत्म स्वभाव में जो भूल चुका था, आत्म स्वरूप में भूल चुका था, हे सुविधिनाथ भगवान, आपको देखते ही, मुझे देखते ही प्रभु बस मेरा जो है अनादिकाल का ये स्वभाव मैं विस्मरण करके भूल रहा हूँ और अब ये मेरा मन जो है इस विभाव दशा से बाहर निकले। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। अन्य चमत्कारों में मत जाइए। मैं उस तीर्थ में गया था, मैं वहाँ गया था, मैं उस तीर्थ में गया, मैं वहाँ गया, वहाँ ऐसा चमत्कार देखा, वहाँ ऐसा चमत्कार देखा। ऐसे चमत्कारों में मत जाइए। डायरेक्ट सीधे अपनी आत्मा पर जो असर हो रही है, सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं अनुभव करिए। परमात्मा को देखते ही हमारे कसाय मानसिक संताप शांत हो जाए और मन शांत हो करके रागद्वेष के कसाय की लेश्या से बाहर निकल जाए, बस ये सबसे बड़ा चमत्कार है। मेरा आश्रव बंद हो गया, मेरा संवर शुरू हो गया, मैं जिस तरह से जो है मैं इस भाव में आ गया। ये विशेषता आपको ध्यान में लेनी है, आपको ख्याल आ जाएगा, समझे कि नहीं। सकल विभाव उपाधि थकी मन ओ सरयो रेला। बस अब सब प्रकार की जो मानसिक उपाधियां थी, राग द्वेष कसाय की स्थिति थी, वो सारी मेरी दूर हो रही है, सब दूर हो रही है। सत्ता साधन मार्ग भणी ए संचर्यो हो लाल। हे भगवान, अब आत्मा की जो सत्ता है, आत्मा गुणों की जो सत्ता है, अब उस तरफ मेरा मन जो है, मेरे कदम उस दिशा में चलने लग गए हैं। मैं अध्यात्म की दिशा में, मैं इस भेद ज्ञान की दिशा में, मैं आत्मानुभूति की दिशा में, मैं स्वानुभूति की कक्षा में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं इस दिशा में आगे चल रहा हूँ। अब मैं भी गुणों की अनुभूति करूँगा साहब। परमात्मा को देखने का ये फल है। थोड़ा सा समझ लीजिए तो जो लोग समझ जाएंगे ना, वो ये पूरी मेडिटेशन की प्रोसेस है। इस पहली गाथा के अंदर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आगे आगे के अंदर ये मेडिटेशन की एक पूरी प्रक्रिया है। मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन करते ही अंदर क्या होता है आत्मा में, ये सुंदर प्रक्रिया है। अब देखिए, जो इसमें से समझ जाए, जो इसमें से इस प्रक्रिया को निकाल ले, ये क्या है, समुद्र के अंदर डुबकी लगाना है। और जैसे ही आप समुद्र में डुबकी लगाओगे और ये अंदर से आप अगर इन तत्वों को स्वानुभव में लाओगे, ये मेडिटेशन आपका अंदर जो है ये अनुभूति कराएगा। फिर आप जो है बिल्कुल तल्लीन होते जाओगे। यहाँ पर जो विशेषता दर्शाई है वो किस प्रकार की है साहब? सत्ता साध। अब मेरी आत्मा जो है आत्मसत्ता, स्वसत्ता, निज गुण स्वरूप को समझने की दिशा में कैसे आगे बढ़ रही है।
बस इस दिशा में हे भगवान भणी ए संचर्यो, भणी मतलब गुजराती में इस दिशा में मैं अब आगे चलना शुरू हो चुका हूँ। मुझे भी वेद ज्ञान की अनुभूति होने लग रही है, मुझे भी आत्मानुभूति अंदर होने लग रही है। ये विशेषता यहाँ पर दर्शा रहे हैं। इसलिए इन सब का कनेक्शन जोड़िए आप। जैसे ही अब सबके दूसरे चरण लो, जैसे ही समाधि रस से भरे हो, भगवान को समाधि रस से भरा हुआ देखा है। क्या है ये समाधि रस? समता रस है। समता रस क्या है? क्रोध कसाय शांत हो जाता है, उसको समता रस कहते हैं। क्रोधादि कसायों में रहेंगे तो समता नहीं प्रकटेगी, और समता नहीं प्रकटेगी तो परमात्मा भी हमको उस स्वरूप में तो नहीं दिखाई देंगे। इसलिए जिनेश्वर परमात्मा की प्रत्येक प्रतिमा, अब दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, भगवान की प्रतिमा जो बनती है ना, उसका नियम क्या है, उसके पीछे शास्त्र के सिद्धांत क्या है? निर्वाण प्राप्त करते समय परमात्मा अंत में किस मुद्रा में बैठे थे, किस तरह से ध्यान में स्थिर हुए थे, उसके अनुसार प्रतिमा जी बनती है, वैसी प्रतिमा बनती है। तो जिस तरह से परमात्मा की प्रतिमा कैसी है? ध्यानस्थ मुद्रा में है। भगवान की ये जो ध्यान मुद्रा आप देखेंगे, अब भगवान की जो है प्रतिमा आपने देखी, अब ध्यान मुद्रा बिल्कुल जो है पूर्ण पद्मासन है। यहाँ पर दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करके ध्यान मुद्रा में, तो परमात्मा स्थिर हो गए। अब चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, कहीं पर भी मूर्ति देखोगे, किसी भी प्रकार की मूर्ति देखोगे, आपको ऐसी ध्यानस्थ प्रतिमा दिखाई देगी। शांत मुद्रा की प्रतिमा दिखाई देगी, प्रशम रस की प्रतिमा दिखाई देगी। ऐसे भाव चेहरे पर हुआ दिखाई देगा। लोग कहते हैं भगवान की प्रतिमा हंसमुखी होनी चाहिए, हंसती हुई होनी चाहिए। भाई साहब, हंसना करना आदि ये भी मोहनीय कर्म की नौ कसाय मोहनीय की कर्म प्रकृति है। और भगवान ने तो पहले ही चारों घाती कर्म क्षय किया, मोहनीय कर्म क्षय किया, उसमें ये हास्य मोहनीय भी क्षय हो गई है। तो भगवान की प्रतिमा हंसती हुई नहीं होनी चाहिए, सौम्य शांत मुद्रा होनी चाहिए, बिल्कुल समाधि रस वाली मुद्रा होनी चाहिए। अब तो ऐसी प्रतिमा के दर्शन जो है, तो जिस तरह से स्तवना की गई, स्तुति कही है, प्रशम रस निमग्नम दृष्टियुग्मं प्रसन्नं वदन कमल मंगल कामिनी संग शून्य करयुगमपि यत्ते शस्त्र संबंध वन्द्यम तदसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव। हे भगवान, प्रशम रस निमग्न, आपका चेहरा, आपकी मुखाकृति इतने शांत रस को प्रकट कर रही है, भरी हुई है। आपके चेहरे को देखते इतना शांत रस, इतना समाधि रस, बस आने वाला देख करके ही उसके कसायों को शांत कर। दृष्टि युग्मम प्रसन्नम, बस आपकी दोनों आंखें जो है चित्त लग रही है कि मुझे भी चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होती है। वदन कमल मंकल कामिनी संग शून्य। हे भगवान, अब आपके साथ आपकी पत्नी नहीं है, स्त्री नहीं है, काम राग नहीं है, मोह राग नहीं है, स्नेह राग नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप, समझे कि नहीं, कितनी बड़ी बात है। कर युगमपि यत्ते शस्त्र संबंध बंधे, आपने तो दोनों हाथ ऐसे ध्यान मुद्रा में रख लिए। अब शस्त्र अस्त्र तो कोई आपके हाथ में है ही नहीं, कोई शस्त्र अस्त्र ही नहीं है आपके हाथ में। तो अरे वाह, कौन, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। बिल्कुल कोई शस्त्र अस्त्र ही नहीं है, मतलब राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। शस्त्र अस्त्र द्वेष के सूचक है और स्त्री पत्नी आदि राग के सूचक थे, दोनों ही नहीं है, दोनों ही आपके बिल्कुल अलग।
तो ऐसी शांत रस की प्रतिमा, तदसि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव। बस इसीलिए तो भगवान आप वीतरागी हो। राग का भी निमित्त नहीं, द्वेष का भी निमित्त नहीं, सर्वथा दोनों से रहित आप हो परमात्मा। आहा, ऐसे ही यहाँ पर भी यही भाव है। बस वहाँ उस श्लोक के अंदर शब्द अलग थे, यहाँ इस श्लोक के अंदर गाथा देवचंद्र जी ने लिखी है, समाधि रस से भरे हो, मतलब समता रस से भरी हुई है, प्रशम रस से भरी हुई है। जब आत्मा वितरागी हो जाती है तब यही कक्षा आती है। आत्मा जब वितरागी हो जाती है तब यही कक्षा आती है। कोई भी होगा, कोई भी। ये तो 13वें गुणस्थान की कक्षा है। 12वें गुणस्थान पर आत्मा वितरागी बन जाती है और 13वें गुणस्थान पर केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी, सर्वज्ञ बन जाते हैं। ये कल मैं भी जाऊंगा, मैं भी उस गुणस्थान पर पहुंचूंगा तो मेरी भी यही कक्षा होगी। कल कोई भी जाए, कोई भी जाए, सभी उस गुणस्थान पर है, समझे। तब उसके यही गुणस्थान आत्मा के गुणों का स्थान है। वहाँ शरीर का स्थान नहीं है, वहाँ कोई स्त्री, वहाँ कोई पुरुष, सब कुछ भी नहीं है ऐसा। स्त्री पुरुष के वेद मोहनीय कर्म की प्रकृति 9वें गुणस्थान पर ही खत्म कर दिए, क्षय हो गई। अब वहाँ उसके बाद जैसे आप आगे चढ़ते हो, अब 12वें गुणस्थान पर स्त्री कौन, पुरुष कौन, कोई भेद ही नहीं है, कोई शरीर ही नहीं है, कोई शरीर बीच में ही नहीं आ रहा है, बाधा ही नहीं बन रहा है सब। अब आत्म दृष्टि व्यापक बन गई है, आत्मलक्षी बन चुके हम। ये भाव वहाँ पर हमारे व्यक्त हो चुके हैं। अब ऐसी कक्षा में आए, समझे कि नहीं। अब भगवान को पहचान करें। अब दूसरी गाथा के अंदर देवचंद्र जी महात्मा ये शब्द और ही अलग ढंग से बदलेंगे। साहब, तुम प्रभु जान गरीति सर्व जग देखता हो लाल, निज सत्ता ये शुद्ध सौदे लेखता हो। भगवान आप कैसे हो, हे प्रभु आप कैसे हो, तुम प्रभु जान गरीति। अब 13वें गुणस्थान पर जब प्रभु आपको केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो चुका है, आप सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन चुके हो। अब प्रभु आप जो है सर्व जगत देख, केवल दर्शन से समस्त जगत को देख रहे हो, केवल ज्ञान से समस्त जगत को जान रहे हो, मेरे को भी देख रहे हो। आप वहां बैठे महाविद्य में सिमंदर स्वामी बैठे, मुझे भी देख रहे हैं। हालांकि मेरे ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं कर रहे, पर्टिकुलर मुझे देखने की कोई उनकी इच्छा नहीं है, क्योंकि मोहनीय कर्म है ही नहीं, इच्छा खत्म हो गई। लेकिन व्यापक रूप से जो उनका केवल ज्ञान, केवल दर्शन जो व्यापक रूप से विस्तरा हुआ है, उसमें मैं भी उसमें सामने। जगत के अनंत ज्ञेय पदार्थों में मैं भी एक ज्ञेय तत्व, मैं भी भगवान के ज्ञान दर्शन में आ रहा हूँ। लेकिन मेरा केवल ज्ञान, मेरा केवल दर्शन अभी इतना विकसित नहीं हुआ है, नहीं प्रकट हुआ है कि प्रभु मैं आपको सतत देख सकूं। भगवान मुझे सतत देख रहे हैं, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो मुझे ऐसा उपयोग रख करके, अब मुझे मन स्थिर करके प्रभु आपको देखना है। लेकिन आपका केवल दर्शन, केवल ज्ञान इतना व्यापक है, तुम प्रभु जानग। हे भगवंता, आप जो है सारा जगत देख रहे हो, अनंत जीवों को देख रहे हो, अनंत ज्ञेय पदार्थों को देख रहे हो, सर्व जगत देखता हो, समस्त जगत देख रहे हो। लेकिन सब कुछ देखते हुए निज सत्ताए शुद्ध प्रभु सौने लेखता है। कितनी बड़ी बात कर दी है। आप अपनी जैसी ही आत्मा के रूप में जगत के समस्त जीवों को देख रहे हो। निज स्वरूप में आप जैसे हो, जिस कक्षा के अंदर हो, जिस कक्षा तक पहुंच गए हो, सत्ता की दृष्टि से संसार के अनंत जीवों को उसी स्वरूप में आप देख रहे हो, उसी स्वरूप में आप जान रहे हो। इसलिए आप किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं कर रहे। हमारी कक्षा ये नहीं आई है अभी, हम अभी तक सबको स्व पर भेद से भिन्न करके देख रहे हैं। मैं ये हूँ, वो सामने वाला ये है, मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, सामने वाला ऐसा है, वैसा है। ये हम भेद बुद्धि से देख रहे हैं, भेद दृष्टि से समझ रहे हैं। अभी तक अभेद बुद्धि हमारी नहीं बनी है।
जिस तरह से, जिस भाव से, जिस ज्ञान दर्शन से आप जगत को देख रहे हो, वैसे अभी मेरी ज्ञान दशा प्रकट ही नहीं हुई है। मेरे देखने में मेरा राग द्वेष बीच में आ रहा है, मेरे देखने में, मेरे जानने में मेरा राग द्वेष बीच में आ रहा है। मैं अभी तक जो है बिना राग द्वेष की कक्षा में आत्मा को नहीं देख पा रहा हूँ, सबको नहीं देख पा रहा हूँ। बस ये मेरी तकलीफ है प्रभु। निज सत्ता ए शुद्ध सौने लेखता, जैसे आप हो वैसे जगत के समस्त जीवों को आप देख रहे हो, जान रहे हो। इसीलिए आप जगत को उपदेश दे करके आपके समकक्ष बनाने की उनको बहुत अच्छी रीति समझा रहे। भगवान की देशना में ये करुणा है। भगवान इस करुणा भाव से जगत को देशना दे रहे हैं। ये सब जीव मेरे जैसे हैं, इन सब के अंदर सत्ता में केवल ज्ञान, केवल दर्शन पड़ा है। इन सब आत्माओं के अंदर वितरागता पड़ी है। इन सब आत्माओं के अंदर ये सारे गुण अंदर सत्ता में पड़े हैं। बस इनको प्रकट करने के लिए मुझे निमित्त बनना है। भगवान निमित्त बनकर करुणा भाव से जगत के जीवों को उनकी आत्मा का सही भान करा रहे हैं। सबको ये पहचान करा रहे हैं कि आप कौन हो, आप कैसे हो। आप सब मेरे जैसे ही हो। आप भी सत्ता में केवल ज्ञान लेकर बैठे हो, आपके अंदर भी वही वितरागता पड़ी है। ये भगवान जो है उपदेश दे करके जगत के जीवों को जगा रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। कितनी बड़ी बात की है, कितनी बड़ी बात की है। हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। लेकिन परमात्मा तो बहुत बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत उपदेश दे करके हर आत्मा को जगा रहे हैं, बहुत बड़ी मेहनत कर रहे हैं। पर परिणति अद्वेष पणे उभेकता होला, लेकिन पर अन्य जीवों की परिणति वैसे राग द्वेष की जैसी है, वो देख करके भी भगवान आप जो है अद्वेष भाव से उनके प्रति आप उपेक्षा करते हो। अब भगवान वहां से हमको देखेंगे तो क्या देखेंगे? हमको देखेंगे तो कैसे देखेंगे? मैं इस समय राग द्वेष कर रहा हूँ, मैं क्लेश कसाय कर रहा हूँ, मैं लड़ झगड़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं इस समय पाप की प्रवृत्ति कर रहा हूँ। भगवान तो देख रहे हैं अच्छी तरह से देख। फिर भी भगवान किसी के प्रति कोई राग द्वेष ही नहीं कर रहे हैं। किसी जीव के प्रति कोई राग द्वेष नहीं करते। अद्वेष भावे उपेक्षता, भगवान अब सबके प्रति बस उपेक्षा कर रहे हैं। हाँ, राग द्वेष वाला है, क्लेश कसाय वाला है, कर्म के उदय वाला है, आज नहीं तो कल ये भी मेरे जैसा बन जाएगा, आज नहीं तो कल ये भी मेरे जैसा बन जाएगा। भगवान सबको देख रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। और इस तरह से करते करते भोग्य पणे निज शक्ति अनंत गवे खतारेला। अब भगवान जान रहे हैं कि ये आज तो ठीक है, लेकिन इनके अंदर अनंत वीर्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति पड़ी है। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल इनकी भी ये गुण शक्ति अंदर से प्रकट हो सकती है। आज नहीं तो कल हमारे भी गुण तो प्रकट होने वाले। सत्ता में ये देख रहे हैं भगवान, और ये देख करके हमको उपदेश दे रहे हैं। सोचिए, आज महाविद्य में 20 तीर्थंकर भगवान देशना दे रहे हैं, तो क्या वहाँ पर कोई ऐसे जो है अभवी जीव भगवान के समअवसर में नहीं आते? कसाय वृत्ति वाले जीव नहीं आते? स्लॉटर हाउस चलाने वाला कोई कसाई वृत्ति वाला जीव यहाँ पर समअवसर में नहीं आता होगा? तो क्या भगवान उनको बाहर निकाल देते हैं? नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं आना है, चलो निकल जाओ। ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। भगवान जानते हैं केवल ही है प्रभु की ये अभवी जीव है, ये कभी सम्यक दर्शन नहीं पाएगा, कभी मोक्ष में नहीं जाएगा। जानते हुए भी भगवान उसको बैठने देते हैं, उसको देशना देते हैं। अरे ये भी अगर थोड़ा अपने कसायों को शांत कर लेगा, ये ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ये तत्व समझ लेगा, ये पदार्थों को पकड़ लेगा, तो ये भी कल दूसरों को सिखाएगा।
दूसरों को समझाएगा। अभवी जीव अगर कल दूसरों को उपदेश देने लग जाएगा ना, तो अभवी के उपदेश से कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाएगा। अभवी के उपदेश से कई आत्माएं मोक्ष में चली जाएगी। अभवी से भी कई जीव तैर जाते हैं। सोचिए समझे कि नहीं, ये कितनी बड़ी बात करते हैं भगवान। इस दृष्टि से देखते हैं, भले भले ही अभवी हो, लेकिन ये भी कई जीवों के मोक्ष में भेजने का, ले जाने का निमित्त कारण बन सकता है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात है। इस तरह से परमात्मा जब उपदेश दे रहे हैं, अब जीवों को जो समझा रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो ये विशेषता यहाँ पर की है। परमात्मा का स्वरूप वर्णन किया है, परमात्मा के स्वरूप वर्णन के साथ में भगवान के गुणों का वर्णन, फिर वो निज स्वरूप में लिया है। आप लोग जो भी समझ सकते हो इसमें से पूरी एक ध्यान साधना की प्रक्रिया निकालिए। बहुत सुंदर ध्यान साधना की प्रक्रिया है। ये हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसका उद्देश्य ही ये है। कल हम भी मंदिर जाएंगे, कल भगवान के दर्शन करेंगे, तब ये भाव याद रखिए, ये परिणाम हमारे बनने चाहिए। हमको परमात्मा के दर्शन से ही पहले तो आनंद हो, और भगवान के समाधि भाव, समता रस को देखकर हम अपनी आत्मा में पहले तो ये अनुभव करें कि अनादि काल का जो विभाव का स्वरूप था वो सब मैं भूल गया, सब राग द्वेष भूल गया हूँ। अब भगवान आपके चरणों में आया हूँ। चलिए साहब, क्या करूँ, समय बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। जिनकी जिनकी इच्छा हो, प्रश्न पूछना चाहते हो जी। 12वां गुण स्थान वितरागी और 13 केवली बनने में कितना समय का अंतर रहता है? बस वो जो 12वें गुण स्थान का काल ही अंतर्मूर्त का है, और 12वें गुण स्थान पर अंतर्मूर्त के काल में जैसे ही वो आ गए, तो अब 13वें गुण स्थान पर जाते जाते ये जो है ये 12वां गुण स्थान है, और यहाँ से इनको पहुँचना है यहाँ पर 13वें। तो ये 12वें गुण स्थान पर जो वितरागी बन गए हैं, तो अब इसकी ये जो है मिनट आप सेकंड गिन लो। अब जैसे ही ये यहाँ से नीचे ये टाइम पूरा हो रहा है, तो यहाँ पर आते 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 अब ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म का प्रकृतियों का क्षय हो जाए, यहाँ लास्ट। और जैसे ये भेद रेखा है, और जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचे, अब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, केवल दर्शन प्रकट हो गया, अनंत वीर्य गुण प्रकट हो गया। ये विशेषता है, समझेगा। 12वें गुण स्थान पर तो आपको अंतर्मूर्त रहना है, बस 13वें गुण स्थान पर जाकर के हजारों वर्षों तक रह सकते हो। केवल ज्ञान होने के बाद हजारों वर्षों तो वितरागता तो साथ में ही रहेगी। साहब जी, अभी आपने बताया कि अभवी जीव भी की देशना दे सकता है, ऐसा हुआ है क्या साहब जी? हाँ बिल्कुल होता है, नहीं भाई, 1000 बार होता है। ऐसे तो अनंत अभवी जीव है, विना थोड़ी है। भगवान की देशना सुन करके उनको भले श्रद्धा न हो, ज्ञान होगा तो वो दूसरों को समझाएंगे। अभी आपके वहाँ पर हैदराबाद में एक अभवी प्रोफेसर को मैं भेजता हूँ टीचर के रूप में। वो आकर के लोगों को ये पूरी देवचंद्र चौबीसी सिखाएंगे, समझाएंगे, सम्यक दर्शन सिखाएंगे, मिथ्यात्व का ग्रंथि भेद सिखाएं। इतना बड़ी मास्टरी उनके पास इतनी अच्छी होगी, आर्ट जिसको हम कला कहते हैं ना, कला, ऐसी आर्ट लेकर के बड़ा एक्सपर्ट होगा। वो आपको समझाएंगे, हैदराबाद के हजारों लोग सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, आराधक बन जाएंगे, फिर वो वहाँ से निकल जाएंगे साहब। फिर ये मत पूछना वो कौन थे, कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, कुछ भी मत पूछना। बस वो भले ही अपने कोरे रहेंगे, लेकिन आपको तो समझा देंगे। साहिब साहिब जी, उसरियों का क्या मतलब होता है? भूल गया, छोड़ देना। जी बोलिए मीना जी। How does one determine his abhavi? How can they not attain that? What do you want to ask? Abhavi jeev. अब Who did?
The different categories of the living being. Some of them are the bhavi, abhavi, and jati bhavya, durbhavya. The different qualities of the jivas. So abhavi jiv, those who cannot achieve the salvation, that is called abhavi. So if it will never achieve that salvation, he will never achieve the samyak darshan also. He will be permanent mithyatvi jiva. साहिब जी आप अभी जीव मतलब ये अपने शत्रुंजय के दर्शन नहीं कर सकता क्या? वो व्यवहार नय से कहा गया है, व्यवहार नय से। तो दर्शन दर्शन करना मतलब है बाहर से आपका तो कहना दूर से देख करके निकल जाए, वो अर्थ नहीं है इन प्रॉपर मीनिंग कि शत्रुंजय मोक्ष में सिद्धाचल का साधन है, अपने दर्शन नहीं कर सकता है, बस और कोई कारण नहीं है। जी बोलिए। वो क्या होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा वो शब्दों को उसी अर्थ में बैठा के पकड़ रखते हैं, तो सभवी नजरे न दिखे, तो ये मीनिंग हो जाता है, लेकिन उसका प्रॉपर मीनिंग में देखना वो एक अलग विशेष अर्थ होता है ना, कि सिद्धाचल क्या है, शत्रुंजय क्या है, जहाँ से अनंत कितनी आत्माएं मोक्ष में गई, ये कक्षा उसके दिमाग में नहीं बैठे। अब आप दूर से बोलो कि हाँ पहाड़ है, ऊपर मंदिर है, देख के आया, तो उससे क्या हो जाता है? बोलिए योगी बहन, क्या बोला आपने? नहीं महर्षि, मैंने पूछा। क्या पूछा? महर्षि ये प्रश्न था कि जो धीतु शब्द का दो तरफ से अर्थ लेना था, देखना, तो एक तो भगवान को देखकर आत्मा को देखना ये अर्थ था, और दूसरा अर्थ क्या था धीतु शब्द? दूसरा है समाधि रस को देखना। द्रव्य पहले सब द्रव्य रूप में भगवान की प्रतिमा का दर्शन है, अब दूसरे भगवान के अंदर जो समाधि रस है, वितरागता का गुण है, वो गुण दर्शन करना है। पहले प्रतिमा दर्शन हो गया, बाद में गुण दर्शन। हाँ जी योगी बहन बोलिए। हमारा साहब वो वितराग गुण का डेफिनेशन इट्स लाइक no desire of anything, like no moksha, not here, no samsara desire. That what it means? It is also right, you can do, but having that there is no rag and there is no dvesh, both the side. राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, तो देर इज नो अटैचमेंट, देर इज नो डिटैचमेंट, कुछ भी नहीं, उनको क्लेश कसाय भी नहीं रखना है, बिल्कुल समभाव में। इसलिए जो कहा ना समाधि रसे भरो, एक पानी जो होता है व्हेन इट इज इन द लिक्विड फॉर्म एंड इफ यू विल पुट इन द फ्रिज एंड व्हेन इट विल बी फ्रीज यू सी इट विल बी इन सॉलिड फॉर्म। अब उसके अंदर से कोई राग द्वेष नहीं रहता है। वैसे ही आत्मा की कक्षा जब बन जाती है कि अब कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, उस कक्षा में पहुंच गई। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसागुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जय नमः।